है। देखें आप अपना अब्बास अपना सवाल दुरुस्त करें। ये सियासी नहीं है, ये फसादी है। सियासत तो होती है डायलॉग, सियासत होती है मैंने एक एहतजाज करना है, मैंने एक मोर्चा निकालना है, जुलूस निकालना है। तो मैं माल रोड के एक तरफ चल रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में चल रहा हूँ, मेरे हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, बैनर्स हैं, मैं ड्रम बीट भी करता जा रहा हूँ, मैं स्लोगनेरिंग भी करता जा रहा हूँ, मैं तकारीर भी करता जा रहा हूँ, मैं रीगल चौक पे खड़े होकर तकरीर भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसके साथ वायलेंस अटैच नहीं कर रहा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिविक लाइफ अपना रास्ता ले रही है, गाड़ियाँ रवां दवाएँ चल रही हैं, और ये होते हमने देखा है। मैं इसमें पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करूँगा। मैं सिंध में गया, मैंने ये एहतजाज देखा, मैं जमात इस्लामी की तारीफ़ करूँगा। मुस्लिम लीग ने की हैं, बेतहाशा की हैं, पीडीएम ने की हैं, मैं रीसेंट पास्ट में आपको ले आता हूँ। ये कभी नहीं था। आप मुझे बताएं 2014 से लेकर आज तक, टेल मी वन इवेंट जिसने तशद्दुद का इजहार नहीं किया, टेल मी वन इवेंट जिसमें वायलेंस नहीं हुआ, टेल मी वन इवेंट जिसमें लाशें नहीं गिरी, टेल मी वन इवेंट जिसमें प्रोटेस्टर्स की लाशें उठाकर भागने का। ये देखें, मेरा सवाल ये है, एक शख्स जिसके साथ मेरे हाफजे में सिर्फ धरना, जिसके साथ सिर्फ घेराव जलाओ, जलती हुई बसेस, जलते हुए बैंक, जलते हुई कम से कम 29 छावनियों के मिलिट्री के वो कोर कमांडरों के घर, मसाजिद को लगी आग। ये यहाँ पे वो जो शाह था बच्चा, जो थोड़ा ज़िले शाह जो डिफरेंटली एबल्ड था बच्चा, उसकी लाश उठाकर वो जब वो वी वर द वन हु गॉट टू नो इट, के खुद हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जो पीटीआई का बंदा लेकर गया उसने मुझे खुद बताया। मैं उस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास था, मैं उनसे ये कह रहा था असेंबली ना तोड़ें, मैं उनसे कह रहा था कि एक गैर आइनी कदम आपका 2 महीने की पहली पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी, मेरे पास 4 गवाह इस बात के, उसके बाद फर्दर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मोर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन आप आज इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। सर प्लीज डोंट डू इट। तो मेरा ये कहना है कि आप सियासत और फसाद में फ़र्क निकालें। अब आप मुझे बताएं कि वो पिछले 2 दिन से ये जो पीटीआई कह रही है ना कि 11 लाशें हैं, यकीन करें अगर पीटीआई कह रही है तो 1 को 11 किया होगा, जिस हद तक वो झूठ बोलती, ये तो मैं आपको गारंटी कर दूँ। अब जनाजा अगर किसी का जाता है, खुदा न खास्ता, अब ये रेंजर्स वाले हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो पूरी दुनिया ने देखा है, वहाँ पर आर्मी चीफ गए हैं, शहबाज साहब गए हैं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पूरी फेडरल कैबिनेट गई है, दुनिया वहाँ पर जा रही है। वो जो बेचारे हमारे लोग ज़ख्मी पड़े हैं, किसी का स्कल फ्रैक्चर्ड है, किसी की बोन फ्रैक्चर्ड है, किसी की हड्डी टूट गई है, जिसको लाइफ के लिए उन्होंने उनको लिम्प करने के लिए छोड़ दिया है, सैकड़ों की तादाद में है, वो सारे पड़े हैं, जाकर देखे जा सकते हैं। चले भी कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ। शो मी वन। एक मेरे दोस्त हैं फजले हनान केपी से, मेरे वो यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं, मेरे साथ वो सोशल मीडिया ग्रुप में इंटरेक्टेड हैं, उनके भाई आतिफ हैं जो उनके केपी के मिनिस्टर हैं। देयर इज़ वन बॉडी जिसका उन्होंने बताया कि ये प्रोटेस्टर थे। और आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पर आपने देखा है कि गन्स लेके, कहाँ पर आपने देखा है कि पेट्रोल बॉम्ब्स लेकर, कहाँ पर आपने देखा है कि डंडे उठाकर, ये किसका सियासी हक है कि मेरे घर को आग लगा दें? मेरे घर को आग लगाने का सियासी हक किसी का हो सकता है? ये सर, इसको आप सियासत ना कहें, इसको फसाद कहें, और फसाद को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कमल साहब, एक तो उनका किरदार की बात हो गई, इससे थोड़ा सा आगे जाए तो दूसरी तरफ जो वज़ीर-ए-आला केपी के हैं वो जरगा बुला रहे हैं, वो बजाय इसके कि सियासी कशीदगी को कम करें, वो जरगा बुला रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। तो क्या आप या हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को ये मशवरा देंगे कि सियासी कशीदगी को कम करने के लिए कोई डायलॉग का उनको दावत दे? देखिए, मैं डायलॉग किस अंदाज में होना चाहिए मैं आपके सामने, मैंने कल मुझे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मिले, तो मैंने उनसे कहा, कुंडी साहब आप गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं, अब मैं आपका एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बट आई वुड टेल यू वन थिंग। मैंने कहा आप आईनी सरबराह हैं सूबे के, हर काम जो चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं आपके नाम पे कर रहे हैं। सुबह गवर्नर अगर उनको गवर्नर साहब को इनको ख़त लिखना चाहिए, डायलॉग है ना, उनको बताएं कि आप इस सूबे के वसाइल जो कि लोगों की फलाह के लिए थे, जो लोगों की बेहतरी के लिए थे,
उनको आप इस मुल्क में इस फसाद के लिए खर्च कर रहे हैं। आप हर रोज़ यहाँ से लोगों को उठाकर वहाँ पे, अब ये मैं उसको वो नहीं करना चाहता, पहले से ही बात करके मैं उसको उनकी बात, उनकी राय को प्रेजुडिस नहीं करना चाहता, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपनी आईनी जिम्मेदारी, जब हुकूमत ना चल रही हो तो ये सदर मुमलिकत और सूबे के गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उस सरबराह मुमलिकत को बता सकते हैं कि वो कहाँ पर गलत है। मोहतरम गवर्नर साहब, आप उनको बताएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, आप सुंदर फाउंडेशन में खड़े हैं, केपी के वज़ीर आला है, फसादियों को लीड कर रहे हैं। अब फसादियों को लीड करने के वज़ीर आला है, तो गवर्नर क्या ऐसे हालात में वहाँ पे गवर्नर राज लगा नहीं, देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन और गवर्नर राज्यों के तो मरते दम तक इसकी हमायत नहीं कर सकता। ये फसाद करने वाले को फसादी रखें, निज़ाम पर हमला ना होने दें। सुंदर फाउंडेशन में खड़े हैं, एक अच्छी तंजीम है। पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि जो इस तरह की तंजीमें चलाते हैं वो सिर्फ फलाह आमा के कामों पर फोकस रखते हैं। हमारे यहाँ पर शौकत खानम क्या बन गया, उसके बाद बागडोर संभालती गई। तो आप क्या समझते हैं कि अब जिसका जो काम है उसको वही ड्यूटी दी जाए, ना कि रियासत पर चढ़ दौड़ें और दंगा फसाद और फितने पैदा करें? फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न मैं शौकत खानम पे, क्योंकि आपने इसको सुंदस के साथ भी रिलेट करके बात की है, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। जब ये तय है आईनी अदालत का, देखिए, मैं तो इस असम्बली के वज़ीर आज़म साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को और बिलखसूस आज़म नज़ीर तारिड़ साहब को और अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ कि जिन्होंने स्पाइन शो की, जिन्होंने कम अज़ कम वो इंक्रोचमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आइन का हुलिया बिगाड़ कर अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार और रिमूवल का इख्तियार, दैट दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज, ये दुनिया में कहीं नहीं था, वापस असल जगह पर लेकर आए हैं। बाकी इसकी निटी-गिटीज़ चलती रहेंगी।